काम है फ्लैजेला का हमेशा, वो क्या है, वो मूवमेंट करना है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो बना है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ एंट्री पॉइंट के हवाले से। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले उस टॉपिक का नाम बताता हूँ, उसका नाम है फ्लैजेला एंड सिलिया। हम इन दोनों की डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, इन दोनों में फ़र्क क्या है इसको समझेंगे भी, और इनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे कि इनमें जो है हम कहेंगे कि 70% जो है वो सेम है, 30% हमारे पास क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। मैं आता हूँ सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की तरफ। हम कहते हैं कि फ्लैजेला और सिलिया हमारे पास जो है वो द हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एलोंगेटेड अपेंडेज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल। कहता है कि हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, कहते हैं बाल की तरह निकले हुए आउटग्रोथ्स जो सेल मेम्ब्रेन ही है, जो सेल मेम्ब्रेन इतना लंबा हो गया है उसने क्या बनाया है, सिलिया और फ्लैजेला बनाया है। और ये कहाँ पर मोमेंट सेल से खुद बने हैं और सेल की मोमेंट में हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब ये है। अब आप देख ले, हमारे पास देखिए एक बैक्टीरिया है ना, ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी इसको, ये ब्लैक, मैंने इसको मिटाया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा इन्वेजिनेट हो जाता है आउटवर्ड। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा बाहर निकल कर ऐसा पतला हो जाता है, और ये जो पतला हुआ चीज़ ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारे पास, इसी को ही हम कहते हैं फ्लैजेला। इसी को हम कहते हैं फ्लैजेला। ये क्या है, बैक्टीरियल जो सेल है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस ये नहीं है, न्यूक्लियाइड है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसको। हम सबसे पहले फ्लैजेला की तरफ आते हैं। देखें फ्लैजेला हमारे पास कहाँ पर मौजूद, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सम सेल्स। अब आप देखिए ये जो बैक्टीरियल सेल है इसकी सरफेस पर ये होता है, क्योंकि ये मोमेंट में हेल्प करता है। इसका एक ही काम है फ्लैजेला का हमेशा, वो क्या है, वो मोमेंट करना है। अब आप आगे देख ले, हेल्प इन द मोमेंट ऑफ सेल, वही मैंने कहा। और अगर सिलिया के मुकाबले में मैं देख लो तो ये 5 to 20 टाइम्स, 5 से 20 बार जो है ये उस सिलिया से छोटा है, जो है बड़ा है, ठीक है। यानी सिलिया इससे छोटा है, ये सिलिया से 5 से 20 बार जो है बड़ा है। अब आगे देखें, हम कहते हैं कि सेम इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। असल में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने ड्रा किया है, ये फ्लैजेला का भी है, ये सिलिया का भी है, इसलिए इनकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी काम एक जैसा है, ठीक है। आगे देख ले, इनके इस जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो फ्लूइड है हमारे पास जो मौजूद है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये दोनों के अंदर में कह रही है, दोनों की बात कर रही है। इसी तरह इसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास मौजूद है एक्सोनेम। अब मैं इस स्ट्रक्चर की तरफ आता हूं। इस स्ट्रक्चर में आप देख ले, सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले जो समझाऊंगा वो है आउटर। सबसे पहला डिफरेंशिएट हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की करेंगे। जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, देख यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला है वो बना है, किससे बना है, वो हमारे पास बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ किससे बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला हमारे पास जो है, ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो बना है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। किससे बना है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना। ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये जो फ्लैजेला का, ये जो है ये यूकैरियोटिक का है, इसको हम कहते हैं, इसका क्या है, या इसका है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले मैंने मेम्ब्रेन से शुरू किया, लेकिन ये मेम्ब्रेन ये इस प्रोकैरियोटिक, इस बैक्टीरिया में नहीं है। इस बैक्टीरिया के इस फ्लैजेला में ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, न ट्यूबुलिन प्रोटीन है, बल्कि सिर्फ सिंपल सा एक फ्लैजेलिन प्रोटीन है और मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में देखे आप, ये हमारा देखे सिलिया का, फ्लैजेला का देखे, ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ये जो ब्लू वाला आपको आउटर नजर आता है। अब इससे इनर जाके ये जो ब्लैक आपको सेकंड वाला नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सोनिम। क्या कहते हैं इसको, एक्सोनिम फिलामेंट कहते हैं, इसको एक्सेल फिलामेंट कहते हैं। अब इसके अंदर जाकर अब आप देख ले, इस एक्सोनिम के अंदर हमारे पास अरेंजमेंट मौजूद है 9। अब मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था आपको सेंट्रियोल्स का, वहां पर हमने कहा ट्रिपलेट्स मौजूद है 9। यहाँ पर डबलेट्स मौजूद है, यानी वहां पर हर एक जोड़े में 3-3 थे, यहाँ पर जोड़े में 2-2 है, डबलेट्स 2-2, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। लेकिन वहां पर सेंट्रियोल्स में सेंटर में जो है कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट है इसका, यानी डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रियोल। ये तक आपको समझ आ गई। हम कहते हैं कि हर ये जो आप देख ले, ये जो आपको नजर, ये जो ब्लैक आ रहा है, इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक्स। क्या कहते हैं इसको, मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, इसको कहते हैं रेडियल स्पोक्स।
रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स इसको कहते हैं। क्या तक आपको बात समझ आ गई? ठीक है, इसको रेडियल स्पोक्स कहते हैं। अब आगे आप देख ले, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रही है, जो ब्लैक, इसको हम कहते हैं डायनिन आर्म्स। इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब ये जो डायनिन आर्म्स है, इस फ्लैजेला के अंदर जो डायनिन आर्म्स है, इसका फंक्शन ये है कि ये एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करता है, ताकि हमारे पास क्या हो, चाहे ये सिलिया, ये जो पैरामीशियम है ना, आप देख लें, ये देखिए एक पैरामीशियम है। ठीक है, क्या है पैरामीशियम? ये जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? इसके सिलिया है। ये 5 to 20 टाइम लेस जो है, लेस ग्रेटर देन फ्लैजेला, यानी 20 बार छोटे है फ्लैजेला से। अब आप देख ले, इसकी ये जो मूवमेंट, ये जब सिलिया से चलती है या बैक्टीरिया जब मूवमेंट करती है, इसके लिए जो एटीपी चाहिए, वो एटीपी हमारे पास ये डायनिन आर्म एटीपी हाइड्रोलाइसिस करके, या फिर मैंने लिखा है कि डायनिन एटीपी रिलीज करता है। ठीक, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस करके एनर्जी के रिलीज के लिए हमारे पास पार्सिलरी एंड फ्लैजेलरी मोमेंट्स, यानी अगर फ्लैजेला के मोमेंट्स के लिए भी चाहिए या सिलिया के मोमेंट्स के लिए भी चाहिए, दोनों का सेम, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, इसलिए दोनों में ये काम सेम है। अब आगे देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास, अब देख लीजिए, ये जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें 2 टाइप्स। अब अंदर जाके 2 टाइप्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स है। पहला जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहते हैं अल्फा टाइप, दूसरा जो हमारे पास उसको कहते हैं, इसी जोड़े के अंदर उसको कहते हैं बीटा, अल्फा बीटा। इसी तरह आर एक में अल्फा बीटा। ठीक है, या था आप समझ आ गई। अब आगे देख ले, ये डायनिन हम समझ आ गया। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, 2 नेबरिंग माइक्रोट्यूब्यूल जिस प्रोटीन के जरिए अटैच्ड है, उसको मैं कहता हूं नेक्सिन। क्या कहता हूं मैं? नेक्सिन कहता हूं। क्या कहता है उसको? NEXIN, नेक्सिन प्रोटीन है, जो इस जो है इनको क्या करे, जुड़ा रखता है, इनको जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब आगे देख ले, यहाँ पर सेंटर में जो डबलेट्स मौजूद है, ये डबलेट्स के साथ जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं इनर शीथ। क्या कहते हैं इसको? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको इनर शीथ, जहाँ पर ये दोनों क्या है, अटैच्ड है। कौन से? जो सेंट्रल डबलेट्स है, वो क्या पर, ये देखे, अटैच्ड टू सेंट्रल डबलेट्स। जो सेंट्रल में हमारे पास मौजूद है, उनके साथ जो अटैच्ड है वो कौन है? ये इनर शीथ इसको हम कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया। आउटर से मेम्ब्रेन मैंने बताया, एक्सोनियम बताया, नेक्सिन बताया, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया। अब मैं आगे आता हूँ, इसके सिलिया में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे फ्लैजेला में हमने ये चीज़ें सारे पढ़ लिए। ठीक है, इस जो पॉइंट्स थे, जो में, यहाँ पर आप सिलिया में भी आ जाए, सिलिया में तो भी यही स्ट्रक्चर है। अब सिलिया का, जैसे बैक्टीरिया का काम था मूवमेंट करना, ठीक है, इसी तरह फ्लैजेला का काम भी, जो फ्लैजेला की तरह सिलिया का काम भी क्या है, वो मूवमेंट करना है। लेकिन एक और एक्स्ट्रा काम भी आया है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाया है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। किस तरह? ये जो पैरामीशियम है, ये जो रेड आपको नजर आ रही है, ये सिलिया, ये दूसरे के साथ कंजुगेशन जब करेगा, दूसरे सिलिया के साथ, ये दूसरा सिलिया है, ठीक है, उसके साथ जब कंजुगेशन होगी, जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा एक दूसरे के साथ, वो उस प्रोसेस को हम कंजुगेशन, उसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको कंजुगेशन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन का एक किस्म है, जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन में। ये बैक्टीरिया खुद भी यही करता है, पिलाई के जरिए। यहाँ पर किसके जरिए हो रहा है? यहाँ पर सिलिया के जरिए हो रहा है। अब हम आगे अगर देख ले कि ये जो सिलिया और फ्लैजेला है ना, ये कहाँ से, मिसाल अब एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन की, ये पर इधर इनसाइड हमारे पास जो फ्लूइड है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, सेल मेम्ब्रेन बताया, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहाँ पर मौजूद है? इनसाइड फ्लैजेला, ठीक है, एंड सिलिया। यहाँ तक आपको ये बात, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे आप देख लें, माइक्रोट्यूब्यूल की मैंने टाइप बताई, इसी तरह मैंने बताया कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम जो है मैट्रिक्स कहते हैं, इस साइटोप्लाज्म को, जो फ्लैजेला और सिलिया के अंदर है। मैं क्या बात कर रहा था
मैं जेनेटिक जो है इसकी ट्रांसफर की बात कर रहा था, यहाँ तक हम बात को समझ गए थे। मैं ये कह रहा था कि ये जो सिलिया है या ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला एंड सिलिया बोथ अराइजेस फ्रॉम द बासल बॉडी। अब बासल बॉडी क्या है देख ले, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये बेसल बॉडी है। अब बेसल बॉडी क्या है, ये भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल है। क्या कहते हैं इसको, इसको मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल। ये एक जो है थोड़ा सा चेंजेस होके वही सेंट्रियोल, इसमें थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट के चेंजेस हो गए और यही जो है इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेसल बॉडी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। ये बेसल बॉडी हमारे पास जो है इसकी जो अरेंजमेंट है वो 9 प्लस, जो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने कहा वहाँ पर 9+2 है, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो क्या है, वो 9+0 अरेंजमेंट है इसका। 9+0 यानी सेंटर में यहाँ पर कोई जो है वो ऐसा जो रेड वाला माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कोई ट्यूब्यूल नहीं है। हालांकि ये यही जो है ये इसी फ्लैजेला के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ ये जो है इधर नीचे इसके साथ इधर अटैच है। ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू है ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लैक है ये मिसाल इसी के साथ अटैच है, लेकिन इसके अरेंजमेंट में फर्क है। अटैच है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ है, इसलिए ये जो है ये क्या हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजेला है, ठीक है। ये क्या है, ये जो फ्लैजेला कहाँ से बनेगा, इसी बेसल बॉडी से बनेगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। हम अभी जो है वो मोमेंट पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ सिलिया, यानी कि सिलिया जो है, ये जो हमारे पास सिलिया था इसके ऊपर जो हमारे पास पैरामीशियम के ऊपर हमारे पास जो सिलिया था, जो सिलिया वाला स्ट्रक्चर था, अब उसकी मोमेंट को पढ़ेंगे कि इसकी मोमेंट किस तरह होगी, ये इसमें कौन से स्ट्रोक्स होंगे, उसके जो किस स्ट्रक्चर की तरह इसका मोमेंट है, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। अब आप देख ले इसकी जो मोमेंट है ना, मोमेंट वो हमारे पास एक किश्ती की तरह है। जैसे किश्ती में जो किश्ती जो वाला होता है ना, जो उसके साथ जो लकड़ी होता है, जब वो उसको पीछे करता है तो किश्ती आगे जाती है। इसी तरह इस सिलिया की मोमेंट भी इसी तरह है कि जब सिलिया हमारे पास एक पैरामीशियम को आप देख ले, मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये क्या है हमारे पास एक पैरामीशियम है। अब पैरामीशियम के ऊपर हमारे पास देख ले आप, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। अब जब ये सिलिया हमारे पास कंट्रैक्ट होंगे ना, ये सिलिया अगर पीछे जाएंगे, इस तरफ पीछे की तरह मूवमेंट पीछे की तरफ करेंगे, तो ये जो सिलिया है ये आगे की तरफ जाएगा। यही तो मोमेंट है, इसी को तो हम स्ट्रोक कहते हैं। अब इस स्ट्रोक के अंदर फिर दो टाइप्स, एक इफेक्टिव है, एक रिकवरी है। लेकिन इससे पहले मैं इसकी डिस्कवरी की बात करता हूँ। इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड वो साइंटिस्ट था जिसने इसकी ये मोमेंट को डिस्कवर किया। आगे आप देख ले इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किश्ती की तरह है, बोट लाइक ओर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर उर्दू में लिख लेता हूँ, किश्ती की तरह है, किश्ती की तरह चलता है। जैसे किश्ती में आप लकड़ी को जो है पीछे जब करते हो ना तो किश्ती आगे जाती है, अगर आप आगे करते हो, उसको आगे से फेंकते हो पानी में, तो किश्ती पीछे आ जाएगी। ये मोमेंट सिलिया की मोमेंट है और इसमें हम दो किस्म की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहला जो अफेक्टिव स्ट्रोक है, अब देख ले हमारे पास कितने, ये जो सिलियम देखो, सिलियम में हमारे पास कितने, 1 2 3 4 9 हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। जब इसमें से 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाए, जब वो कंट्रैक्ट पीछे की तरह कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो सिलिया हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। सिलियम हमारे पास क्या होगा, जो है सिलियम हमारे पास बेंड हो जाएगा, ठीक है। जब इसी में से जब 5 के बाद जो 4 रह गया, अगर जब 4 जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास सिलियम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसी जो है बेंड होने से और स्ट्रेट होने से इनकी कंट्रक्शन, दोनों वक्त में कंट्रक्शन होता है, लेकिन ये कंट्रक्शन की वजह से बेंड होना सिलियम का या स्ट्रेट बन जाना, ये जो है जो इस पैरामीशियम को आगे लेकर जाता है। मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको लिख के आपको फिर समझ आएगा। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब 5 आउट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जब कंट्रैक्ट हो जाए, जब क्या हो जाए, कंट्रैक्ट हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास क्या होता है, सीलियम क्या कर जाएगा, सीलियम में कहता हूँ सीलिया क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, 5 out of 9 माइक्रोट्यूब्यूल कंट्रैक्ट्स, तो फिर सीलियम क्या हो जाएगा, सीलिया बेंड हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। अब रिकवरी में आप देख ले, जब रिकवरी में हमारे पास जो है, रिकवरी में हमारे पास जो है वो 4 out of 9 है, 4 out of 9 क्या कर जाता है, बेंड हो जाता है। इसमें भी बेंडिंग होती है, इसमें 4 वाली 1 2 3 4, ये जो 4 है, ठीक है, बेंड जब हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर सीलिया क्या कर जाता है, सीलिया क्या कर जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, बिकम स्ट्रेट। सीलिया हमारे पास क्या हो जाता है, स्ट्रेट बन जाता है। और इन दोनों की कम्बिनेशन से, इन दोनों की कम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस हमारे पास होता है, इन दोनों की जो आउटकम है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इस क्रिएट करता है वो सिलेरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट। इसी तरह ये तो आपको समझ आ गई। अब देख लिया, मैंने आपको बासल बॉडी में बताया था, यहाँ पर बासल बॉडी को ना, बासल बॉडी को हम 2 और नाम भी देंगे। मैं उसको क्या कहता हूँ, मैं जो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देख ले, इसी बासल बॉडी को, इसी बासल बॉडी को एक नाम मैं देता हूँ, काइनेटोसोम भी इसको कहते हैं, काइनेटोसोम। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो इसको हम कहते हैं कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, यानी गोल सा, लेकिन उसमें पहाड़ की तरह ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, देख ले, गोल भी है लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर है। ये किसका है, बासल बॉडी, जो 9+0 अरेंजमेंट था जिसका मैंने बताया आपको। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कार्टविल, कार्टविल। जैसे वो घोड़ा गाड़ी होता है ना, घोड़ा गाड़ी का जो टायर है ना, ये कहता है कार्टविल, उसी को कहते हैं। उस टायर की तरह इसका स्ट्रक्चर गोल है, लेकिन इसमें ये रफनेस है ऊपर नीचे, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो है लेक्चर समझ आ गया कंप्लीटली। मैंने जो है मुख्तलिफ डायग्राम्स के जरिए आपको समझाया, कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जो है ज़रूर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इसी के साथ साथ जो है इस इल्म फैलाने के अमल आप मेरे साथ दें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी जो है सब्सक्रिप्शन से, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अगले लेक्चर्स बनाए, अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़े। तो मुझे आपसे यही उम्मीद है और यही उम्मीद रहेगी। थैंक्स।